तो डियर फ्रेंड नमस्कार। भाई साहब, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दोनों चल रही है और इन योजनाओं के माध्यम से प्यारे किसान भाई बंधुओं को हर वर्ष कुछ पैसे दिए जाते हैं, है ना, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के रूप में। अगर हम लोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो 4,000 रुपए की राशि दी जाती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। मतलब प्रति वर्ष 10,000 रुपए किसानों के खाते में आते हैं। ये बात आप लोग बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन अब इन योजनाओं से लाखों किसान वंचित होने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र सरकार इन दोनों ने एक भयंकर घोषणा कर दी है और वास्तविकता घोषणा क्यों की है मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं कि किसानों ने ऐसा क्या किया जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। और जिन किसानों ने ऐसी हरकत की है, भाई साहब याद कर लेना, आप इन योजनाओं से वंचित हो सकते हैं क्योंकि सर्वे होने वाला है और इसकी लिस्ट भी कल जारी होने वाली, मतलब कि अगली वीडियो में इसकी लिस्ट बताने वाला हूं कि क्या आपका नाम आया या नहीं आया। पूरा वीडियो देखना भाई साहब। बढ़ेंगे यहां से आगे। चलिए सर, नरवाई चलाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान या कल्याण निधि होगी बंद। इन किसानों पर गिरी है गाज। लो कर लो बात। सर ये क्या होती नरवाई? भाई किसान भाई बंधु अच्छे सब समझते होंगे कि नरवाई क्या होती है। अरे नरवाई मतलब कि अगर आप लोगों ने गेहूं की कटाई कर दी या अपनी फसल की कटाई करने के बाद में जो उनके तने वहां पर शेष रह जाते हैं, उन तनों को निकालने की बजाय कई किसान क्या करते हैं, उनमें आग लगा देते हैं, जला देते हैं। तो जिन किसानों ने ऐसी हरकत की होगी वहां पर जलाया होगा उस नरवाई को, तो अब अपने क्षेत्र के जो जिला कलेक्टर होते हैं वो भाई साहब पंचनामा बनाने में लगे हुए हैं। उन किसानों की लिस्ट तैयार की जा रही है और कल इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। मैं आपको यहां तक क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इस प्रकार से आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि नरवाई किसान जला देते हैं, है ना। ऐसे अगर आप जलाओगे, इसके जलाने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल खेतों में नरवाई न जलाने के लिए सतत जारी जन जागरण अभियान के बाद भी कुछ किसान अभी भी नरवाई जलाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अमले द्वारा नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का मौका मुआयना कर पंचनामा तैयार किए जा रहे हैं और पंचनामा रेडी हो रहे हैं। कल इसकी लिस्ट आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आप देख लेना कि कहीं आपका नाम तो उसमें नहीं है, ठीक है सर। अब इसके नुकसान क्या क्या होते हैं भाई? इससे एक तो उर्वरक क्षमता मृदा की कम होती है भाई, बिल्कुल। मिट्टी का तापमान बढ़ने से मिट्टी सख्त हो जाती है, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। यानी कुल मिला के मृदा के यहां पर नुकसान ही नुकसान होते हैं। क्या होते हैं भाई? नुकसान होते हैं। तो इतने नुकसान गवर्नमेंट नहीं झेलेगी। तो जिन्होंने भी नरवाई जलाई अपने खेतों में, उनकी तो इन योजनाओं के माध्यम से जो लाभ उनको प्राप्त होने वाला था, अब वो लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। लिस्ट में अपना नाम एक बार चेक कर लेना। मैं बढ़ूंगा यहां से आगे कि किस प्रकार से इन योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा था और ऐसे किसान जो कि इन योजनाओं में जुड़ना चाहते हैं वो कैसे आवेदन कर सकते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक बात याद रखना कि छात्रावास अधीक्षक जो अभी ट्रेंडिंग में वैकेंसी भाई साहब 12वीं और ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा छात्र है तो बिल्कुल इसे ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के कोर्सेज, उनकी फीस मिनिमम कॉस्ट पर आप लोगों के सामने दीप्ति सिंह एकेडमी में अवेलेबल है। अब हम यहां पर यह बात जानते हैं कि किसानों के लिए खुशखबरी की जब बात हुई थी तो 20वीं इंस्टॉलमेंट अभी जो आने वाली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 20वीं इंस्टॉलमेंट की तारीख जारी हो चुकी थी। हम लोगों ने इसका एक एनालिसिस भी किया था कि इन तारीखों को इस प्रकार के इंस्टॉलमेंट्स किसानों के खाते में गई थी और हम लोग जानते हैं कि 20वीं इंस्टॉलमेंट की अगर बात की थी तो यहां से एक बात यहां पर क्लियर हो गया था कि 19वीं इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए की राशि आपके खाते में आई थी 24 फरवरी 2025 को। जब 20वीं इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी तो 20वीं किस्त 24 जून को आने वाली है और 21वीं इंस्टॉलमेंट की अगर बात करेंगे तो 20 अक्टूबर दीपावली पर आपके खाते में आने वाली है। तो भाई साहब जब आप इन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं अच्छे से, तो ऐसी गलती क्यों कर बैठे? अब जिन्होंने कर दिए तो चलो वो तो कल देख लेना अपने नाम आए कि नहीं आए। लेकिन आगे यहां पर याद रखना कि जब 24 फरवरी को जब ये 2019 को इस प्रकार की योजना जब केंद्र गवर्नमेंट की ओर से प्रारंभ की गई थी उस समय 1 करोड़ से अधिक किसान थे। कितने?
1 करोड़ से अधिक किसान, लेकिन 19वीं किस्त का पैसा जब जारी हुआ उस समय 9.8 करोड़ किसान हो चुके थे। अब सोचो कि 1 करोड़ और अब देखोगे 9.8 करोड़। अगर मैं 18वीं इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो 9.6 करोड़, यानी 18वीं किस्त में 9.6 करोड़, 19वीं किस्त में 9.8 करोड़। अब 20वीं इंस्टॉलमेंट में किसानों की संख्या बढ़ने वाली है। तो ये संख्या बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? अगर आप देखोगे तो 20वीं इंस्टॉलमेंट का स्टेटस आप इन तमाम प्रकार के पॉइंट्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे किसान जो पात्र हैं, ऐसे किसान जो पात्र हैं और वो चाहते हैं कि हम इस योजना का लाभ उठाएं, तो उनके लिए आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लघु एवं सीमांत किसान अगर आप पात्र हैं, भूमिधारक, इसके अलावा ई-केवाईसी होना आपका अनिवार्य, बैंक खाता डीबीटी के माध्यम से होना जरूरी है, वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होना आवश्यक है, और सरकारी कर्मचारी या फिर आयकर दाता ना होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है इन किस्तों में, तो आपके लिए शिकायत नंबर भी यहां पर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कि सर हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। जो भी आप लोगों का फॉल्ट पर्पस वहां पर होगा, जिसमें भी आपकी कमी नजर आ रही होगी, आपको बराबर इन नंबरों के माध्यम से प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अगर आप पात्र हैं तो बिल्कुल आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपात्र हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो देखना यह है कि भाई वो किसान जिन्होंने नरवाई जलाई, अब उनका नाम किन किन का, मतलब उनमें से किन किन लोगों के नाम खास करके यहां पर आते हैं पंचनामा में, तो ये तो पता चलेगा कल अगली वीडियो में जब लिस्ट जारी करूंगा। मैं नहीं करूंगा, करिए गवर्नमेंट, लेकिन उन लिस्ट में आप लोगों के नाम है या नहीं है एक बार चेक भाई साहब जरूर कर लेना। क्या आप 20वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ले पाओगे? क्या आप 21वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ले पाओगे? क्या केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन योजनाओं का लाभ देने से आपको वंचित रख सकती है? तो यह पता चलेगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले भाई साहब एक बार यह भी आपको क्लियर कर दूं कि दीप्ति सिंह एकेडमी का ये एप्लीकेशन अपने बच्चों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मिलेंगे वो तमाम कोर्सेस जिनके माध्यम से बच्चे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो भी जानकारी सबसे पहले आती है वो जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाती है डीएसए के मंच के माध्यम से। फिलहाल केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इस प्रकार का फैसला लेना कि जिन किसानों ने नरवाई जलाई उन्हें इस प्रकार की योजनाओं से वंचित रखा जाएगा, इनके इस प्रकार के फैसले से आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आपके विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी आप लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।